के बाद 10 मिनट। ओके, अब ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 सेटअप में 5 स्टेप है। क्या है? 5 1 2 3 4 5 5 रूल है इसमें। पहला रूल क्या है? पहला नंबर का रूल क्या हो गया? ईएमए का क्रॉसओवर। क्या हो गया? ईएमए का क्रॉसओवर। कौन सा ईएमए? 9 और 15 ईएमए। 9 15 ईएमए का क्रॉसओवर। चलो पहला नंबर रूल डिस्कस करते हैं, ठीक है? रूल नंबर 1 कहां है? चलिए दिखाता हूं आपको। रूल नंबर 1 आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने जो ट्रेड अभी पुट में हुआ था उस पर दिखाते हैं, ठीक है? ये देखिए साहब, ईएमए का क्रॉसओवर यहां पे सुबह सुबह मॉर्निंग ओपन हुआ, ठीक है? ये सुबह सुबह मॉर्निंग में ट्रेड ओपन हुआ हमारा, ये देखिए साहब, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये लो, ये पहली 9 15 को कैंडल ओपन हुई। बताओ मुझे ईएमए का क्रॉसओवर हो गया क्या? ये देखो ईएमए आ रहे हैं दो, ये देखो ये आ रही है आपकी रेड लाइन, ये आ रही है आपकी ब्लू लाइन। रेड लाइन है 15 ईएमए की, ब्लू लाइन है 9 ईएमए की। अब बताओ 9 ईएमए ने इसको 15 ईएमए को नीचे से क्रॉस कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना? तो पहले ही 1 मिनट में 9:15 जैसे ही मार्केट हुआ ओपन, तो ईएमए क्रॉसओवर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। तो ये होता है क्रॉसओवर। मतलब जब आपका छोटा ईएमए, आपका जो छोटा ईएमए 9 ईएमए, ये 15 ईएमए के ऊपर चला जाए, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर चली जाए, ये हो जाती है क्रॉसओवर। तो ये हो गया हमारा पहला रूल क्लियर, ठीक है? अब आते हैं दूसरे रूल पे। रूल नंबर 2 कहां है? रूल नंबर 2 आ गया साहब आपका लेवल का ब्रेकआउट, ठीक है ना? लेवल का ब्रेकआउट। अब कौन सा लेवल का ब्रेकआउट? मतलब लेवल का ब्रेकआउट क्या होता है? लेवल ब्रेकआउट होता है मतलब ये सपोज ये ऐसे करके ये ब्रेक कर दिया, ये पुराना लेवल था, इसका ब्रेकआउट हो गया, किसी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो अब बताओ मुझे क्रॉसओवर के बाद जो प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या इसने किसी लेवल का ब्रेकआउट किया है? बिल्कुल किया है। यहां पे आप देखिए, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये देखिए प्राइस यहां पे इस तरीके से आ रहा है नीचे, ठीक है? ठीक है, यहां पे एक लेवल था, यहां पे लेवल है, यहां लेवल है, ये लेवल्स हैं। तो लेवल का ब्रेकआउट तो ये बार-बार कर चुका, पहली ही कैंडल में लेवल का ब्रेकआउट भी कर दिया इसने। इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसने सारे पुराने लेवल सारे ब्रेक कर दिए, है ना? अब लेवल सपोज ऐसा बने या फिर ये भी एक लेवल है ना? तो लेवल का ब्रेकआउट भी हो गया है। मतलब इससे क्या साबित होता है कि भाई किसी चीज का डाउन ट्रेंड है ना, तो अगर कोई कैंडल यहां पे ऐसे ब्रेक करे, पुराना हाई ब्रेक कर दे, तो ये जो लोअर लोज बन रहे थे, ये लोअर लोज लोअर हाई बन रहे थे, ये देखो लोअर लो लोअर हाई, हाई के नीचे हाई, लो के नीचे लो, तो इसकी एक तरीके से पैटर्न टूट जाता है। अब ये जो लेवल, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इससे क्या हो गया? ये जो हाई ऊपर नहीं जा पा रहा था, अब ये हायर हाई बन गया। अब ये जो हाई बना है इसके ऊपर बन गया। ये समझ आ रही बात? नहीं आ रही? तो किसी भी चार्ट में लोअर हाई लोअर लोज बनता है, और यहां पे नीचे क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, उसने पुराना हाई ब्रेक कर दिया, तो जो लोअर हाई लोअर लो की जो एक तरीके से प्रथा चल रही थी, परंपरा चल रही थी, टूट जाती है। तो प्राइस फिर हायर हाई में जाने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये लोअर हाई लोअर लोज की जो परंपरा चल रही है, ठीक है, इसको इसने तोड़ दिया, इसने बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ दिया, है ना? तो इसलिए आगे देखोगे आप ट्रेड में इंतजार बहुत करना पड़ा, ठीक है ना? तो क्रॉसओवर हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अब बताओ तीसरा नंबर का ईएमए का सपोर्ट कौन सा है? प्राइस तोड़ तोड़ के सारे लेवल तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, ये तोड़ सारे एंट्री नहीं है, ईएमए सपोर्ट चाहिए। अभी एंट्री ले सकते हैं इसमें, यहां पे एंट्री हमारी बन नहीं रही है। अब क्या करें? बोला है ना ईएमए का सपोर्ट का वेट करो। ब्रेकआउट के बाद आप डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते, ना क्रॉसओवर पे एंट्री मारना है, ना ब्रेकआउट पे एंट्री मारना है। ईएमए का सपोर्ट होने दो। कौन से ईएमए? ये देखो, ये नीचे पड़े हुए ईएमए, ये देखो, ये दो ईएमए आ रहे हैं। अब ये ऊपर जाएंगे तो इनका सपोर्ट बनेगा। देखो आप आगे, ये देखिए, अब प्राइस थोड़ा साइडवेज हो रहा है, देखिए आप, ये देखो, ये देखो प्राइस साइडवेज हो रहा है, ईएमए का सपोर्ट बनेगा, देखना ये ऊपर जा रहा है, तभी हमको फोमो नहीं आ रहा है ना? ये देखो प्राइस बीच में यहां पे हाई को तोड़ के ऊपर गया था, तभी हमने एंट्री नहीं मारी, क्यों? क्योंकि ईएमए का सपोर्ट लिया नहीं, ईएमए टच किया नहीं इसने। देखो यहां पे सपोर्ट, ईएमए का सपोर्ट गया, यहां पे टच किया नहीं, ईएमए का सपोर्ट भी हो गया। भाई कॉल में कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज परेशान मत होइए, कॉल में कुछ नहीं हो रहा है, लेवल लगाया हुआ है मैंने, खिड़की खोल के रखी हुई है, टूटेगी तभी कुछ करेंगे, ठीक है? ईएमए का सपोर्ट हो गया। अब रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 पे चलो। ईएमए का सपोर्ट हो गया, रूल नंबर 4 है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब सपोर्ट के बाद प्राइस जब ऊपर जाएगा तो स्पीड में जाना चाहिए। निफ्टी कहां है हमारा? ये है निफ्टी, ये देखो निफ्टी में ये ऑप्शन की 9:30 की कैंडल देखो, और निफ्टी की 9:30 की कैंडल देखो। ये है आपकी निफ्टी की कैंडल, ये है आपकी ऑप्शन की कैंडल। अब बताइए इसमें और इसमें कौन सी है? क्या ये नीचे जा रहा है कि ये तेज ऊपर जा रहा है? इसने तो भाई लो ही ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने तो लो ही ब्रेक नहीं किया, इसने तो हाई भी ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस पॉजिटिव। सपोर्ट के बाद इस कैंडल में स्पीड होनी चाहिए तेज, किसके कंपैरिजन में? निफ्टी के कंपैरिजन। निफ्टी गिरे नहीं, ऑप्शन बढ़ने लगे, ये पुट की बात हुई ना, इसलिए कॉल में क्या होगा? निफ्टी ऊपर नहीं गया, कॉल ऊपर चला गया। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी गिर नहीं पा रही है, ऑप्शन में आ गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है? क्या करना नहीं है, यहां पे सपोर्ट ये जो तोड़ है, सपोर्ट बार ठीक है, सपोर्ट नीचे, इसे सपोर्ट पे, ये कहां तक वाला भी नहीं है, ठीक है? सपोर्ट बात है बढ़िया। नंबर होता है एंट्री, अगर कंडीशन बनी है, अच्छी कैंडल है, एंट्री, तो यहां पे हम लोगों ने फीचर्स बनी है, तो उसमें आपको डायरेक्ट मानी है, तो 118 का लेवल था, 120 के आसपास एंट्री हो जाती है, और प्राइस यहां पे 120 से लेके सीधा फट जाता है, ऊपर गया। कितना सिंपल, कितना इजी, कुछ नहीं करना है। क्रॉसओवर, ब्रेकआउट, ईएमए का सपोर्ट, डाइवर्जेंस पॉजिटिव, एंट्री लगा दिया, लेवल के ऊपर, ये लेवल था, इसके ऊपर एंट्री लगा दिया। यहां पे लिखा हुआ है लेवल के ऊपर एंट्री कैसे मारेंगे? स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर के जरिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर के जरिए एंट्री मारेंगे। स्पेस की कोई कंडीशन नहीं है, पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं देखना है, पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं देखना है कि कहां रुकेगा कहां नहीं रुकेगा, पीछे कुछ नहीं देखना है, सीधा एंट्री लगाना है। और एग्जिट की कंडीशन क्या है? 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस या टारगेट, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस या नेक्स्ट स्विंग हाई पे टारगेट। अगर 1:1 मिला तो कॉल लेना, ठीक है? यहां पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ओरिजिनल 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या हुआ? 120 पे एंट्री हुई, 115 का स्टॉप लॉस हुआ, 5 पॉइंट का स्टॉप, और यहां पे प्राइस ऊपर आ गया, 120 गया, उसको हम लॉस हो गया। आने दो, ये पूरा सेटअप समझ आ गया आपको, है ना? अब यहाँ पे देखो फिर से वही चीज बनी थी ना, यहाँ पे वही चीज बनी थी। देखो आप यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है, ये देखिए ब्रेकआउट कर दिया इसने, ये पुराने हाई का ब्रेकआउट कर दिया, ये ईएमए का सपोर्ट भी ले लिया। अब ये ऊपर जा रहा था, मैं एंट्री लेने के लिए तैयार था, लेकिन ऊपर आया नहीं, एंट्री बनी नहीं, उतने में नीचे चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंट्री नहीं बनी। अब देखो यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, पुट कॉल पे रखते हैं, देखो कॉल ऊपर जा रहा है, देखो अब कॉल में क्रॉसओवर देखो, कॉल में देखो फील्डिंग जमाते हैं, कॉल 1 हो गया है, बिल्कुल हो गया, क्रॉसओवर हो गया कंप्लीट, क्रॉसओवर के बाद ब्रेकआउट भी हो गया है, यस कंप्लीट, ब्रेकआउट के बाद ईएमए का सपोर्ट भी ले लिया है, यस कंप्लीट। बट यहाँ पे एंट्री हम नहीं ले सकते क्योंकि वीवैप था, है ना? एक वीवैप की कंडीशन में ध्यान रखो, ये वीवैप की कंडीशन है, अगर वीवैप इग्नोर करना है वीवैप को, बट रिस्पेक्ट करना अगर बिल्कुल पास नहीं हो, व्हेन इट्स नियर, जब बिल्कुल ही पास नहीं हो तो इसका रिस्पेक्ट करना, बाकी वीवैप को आप इग्नोर कर सकते हो, ऊपर हो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सामने खड़ा हुआ है ना, के सामने तो वीवैप बिल्कुल ही सामने है ना, तो इसलिए एंट्री मत लेना। तो
हुआ लेते हैं यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल सामने एंट्री हमने नहीं ली। तो एक और आ गई यहाँ पे शायद आप देखोगे यहाँ पे, चलो इसकी तो कोई कंडीशन नहीं थी, निफ्टी का रेजिस्टेंस कोई कंडीशन नहीं थी, रेजिस्टेंस तो दूर था यहाँ पे, निफ्टी का रेजिस्टेंस है, निफ्टी का नहीं है, पास तो बिल्कुल पास में नहीं था, फिर वीएफ के कारण यहाँ पे हमारी नहीं है। तो ये 1